हेलो एवरीवन। एनिमल किंगडम पार्ट 11 एनिमल किंगडम की सीरीज़ में डाल रही हूँ। ये नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात का और ध्यान रखना कि नीट में जो है सिंपल पूछते हैं कि कॉमन नेम किसका क्या है, ये तो पूछ ही लेते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लेते हैं, पर मेन चीज़ वो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। एक तरफ फीचर्स लिखे होंगे, एक तरफ फाइलम या क्लासेस के नेम होंगे, तो वो तुम्हें चूज़ करना है कि विच इज़ करेक्ट और विच इज़ इनकरेक्ट। जो भी वो पूछेंगे तो वो चीज़, तो इसलिए हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। और बाकी सारा मैंने बहुत सारे जितने इसमें वर्म्स आते हैं या कोई भी स्पेसिमेन किस फाइलम में आ रहा है, बाकी मैं वो डालती रहती हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज या थोड़ा सा जो कॉमन नेम है एग्ज़ाम में वो भी पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का पहले एनिमल किंगडम 11th क्लास का 4th चैप्टर एनसीईआरटी का है ये। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्के हेलमिंथीज। एस्के मीन्स जैसे मैं प्लेटिहेलमिंथीज का था उसी तरीके से एस्के हेलमिंथीज। एस्के मीन्स राउंड और हेलमिंथ, हेलमिंथ्स मीन्स वर्म, राउंड वर्म। तो इस फाइलम के अंदर जितने भी वर्म्स आएंगे वो राउंड वर्म्स हैं। इसको दूसरा नाम निमेटीहेलमिंथीज भी है। और मेन जो क्लास है इसकी क्लास 4 हैं, पर इनकी जो मेन क्लास है वो क्लास नीमेटोडा। ठीक है, तो इसमें गैगेनबॉर एक साइंटिस्ट थे, गैगेनबॉर। गैगेनबॉर ने फाइलम एस्के हेलमिंथीज ये नेम कॉइन किया था। अब एस्के हेलमिंथीज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे पहले कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म, फिर दूसरा क्या होगा बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और इसमें जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ओके, तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें मतलब बॉडी वॉल के बाद फिर हम क्या देखते हैं, सीलोम, कि बॉडी कैविटी जो इसके अंदर है वो स्यूडोसील, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ट्रू नहीं होती। तो फॉल्स बॉडी कैविटी है उसको बोला जाता है स्यूडोसील, और इनके एनिमल्स को बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट। ओके, अब इसमें मेन चीज़ हम ये देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक स्यूडोसिलोमेट हो गए। इसकी जो एपिडर्मिस है, जब तुम एपिडर्मिस का सेक्शन करोगे तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर, फिर ये मसल लेयर होती है। तो ये मेडिकल में नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एपिडर्मिस जो है सिंसीशियम, सिंसीशियम का मीनिंग, जैसे प्लांट्स के केस में जब हम फंगल हाइफी को पढ़ाते हैं तो वहाँ बोलते हैं एक वर्ड सिनोसिटिक, एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। एनिमल्स के केस में इसी चीज़ को, ये इसकी एपिडर्मिस है जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं, मैनी न्यूक्लियाई, बट कोई सेप्टा नहीं है। तो एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि इनकी जो एपिडर्मिस है वो सिंसीशियल एपिडर्मिस। और मसल लेयर होती है, मसल लेयर में नॉर्मली क्या होता है, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होता है, पर इसके केस में यहाँ पर केवल इसमें जो एक ही टाइप की मसल लेयर होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर इनके अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। मसल लेयर का मतलब एक ही टाइप की मसल है, दोनों टाइप की मसल्स इनमें नहीं है। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश्ड फीचर, बाहर से तुम देख रहे हो ये एस्कैरिस है, जो कॉमन सिलेबस में है वो एस्कैरिस। इसमें मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है और फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है। दूसरी चीज़, इसमें ऊपर माउथ बाउंडेड बाई लिप्स, फिर थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ये समझ लो 2 mm के डिस्टेंस पर ही एक्सक्रीटरी पोर होता है, लेटरल लाइन। मेल्स के केस में एक कॉमन एपर्चर होता है जिसमें इंटेस्टाइन भी ओपन हो रही है और मेल जेनाइटल पोर भी ओपन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोइकल एपर्चर। बट फीमेल्स के केस में गोनोपोर और एनस ओपनिंग, मतलब एनल ओपनिंग, दोनों ही सेपरेट हैं। तो फीमेल की बॉडी के ऊपर 4 ओपनिंग है और मेल की बॉडी के ऊपर 3 ओपनिंग है। और मेल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और होता है कि क्लोइका से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, इनको बोलते हैं पीनियल सीटी, और ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, बाकी इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनमें
सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑल एब्सेंट, ये सब एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया, अमोनोटैलिक है, और अमोनिया के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में, मतलब जैसे 40% अमोनिया हो गया, कुछ अमाउंट में यूरिया भी है, अदर सब्सटेंसेस भी हैं, तो इस टाइप से इसमें मिक्स होता है क्योंकि एंडोपैरासिटिक नेचर की है ये। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एच शेप, और एक लार्ज सेल के अंदर ये एनक्लोज होता है, उस सेल का नाम है रेनेट सेल। ध्यान रखोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एच शेप है, एक लार्ज सेल के अंदर एनक्लोज्ड होता है, इसको बोला जाता है रेनेट सेल। ठीक है, तो ये बाकी इसमें सेंसरी ऑर्गन भी हैं, जैसे फेजमिड्स वगैरह होते हैं, एफिड्स होते हैं, तो बात थिग्मोरेसेप्टर, सेंसिस को गेन करना, क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है तो सेंसिस को तो गेन करेगा ही, तो वहाँ पे सेंस कॉन्स्ट्रिक्ट होना इस तरीके से, जबकि इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग मीट खाते हैं वो मीट को तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, पर उनके अगर बॉडी के अंदर कीड़े होंगे, यानी कि राउंड वर्म, डॉक्टर इनको कॉमनली केंचुए बोल देते हैं, जबकि केंचुए नहीं है, केंचुए तो मिट्टी में रहते हैं, इनको राउंड वर्म बोला जाता है, पेट के कीड़े। तो ये अगर बॉडी के अंदर है तो उनको तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके ऊपर क्यूटिकल की, हार्ड क्यूटिकल की लेयर होती है, उस क्यूटिकल के ऊपर ह्यूमन के एंजाइम्स, चाहे वो एसिडिक हों, स्टमक का एंजाइम है, इंटेस्टाइन के एंजाइम है जो कि बेसिक नेचर के हैं, किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसका कंटामिनेशन होता है, और इसके जो एग्स होते हैं वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, जिसमें सेकेंड स्टेज ऑफ जुवेनाइल, देखो पहले फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल सॉइल में बनता है, फिर सेकेंड स्टेज ऑफ जुवेनाइल जिसको रिहेबिलिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, जब अगर मान लिया, मतलब वो इन्फेक्टेड स्टेज है, कहने का मतलब है एम्ब्रियोनेटेड एग विद सेकेंड स्टेज जुवेनाइल, ये नीट का क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल स्टेज होगी वो इसके लिए इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो वो किल हो जाएगा। ओके, तो ये मोनोजेनेटिक है, लाइफ साइकिल पूरी करेगा, और एक जगह रहकर लाइफ साइकिल पूरी नहीं करता है, ये जगह जगह घूम के, यहाँ तक कि ये लंग्स में भी पहुँच जाता है, 10 दिन लंग्स में भी रहता है, फिर दोबारा जब इंटेस्टाइन में आएगा तब ये एडल्ट वर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मतलब जो हमने हेल्थ के लिए, हेल्थ कॉन्शियस के लिए, डिटॉक्स वाटर की, तो उसमें सारा मैंने कनेक्शन बॉडी का बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर सब कुछ डला हुआ है, सेपरेट फोल्डर बने हुए हैं, सब में ये देख, मतलब किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। ये एस्केरिस के बारे में है। बाकी अदर वर्म्स जो कि बहुत हार्मफुल वर्म्स हैं वो भी इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। जैसे एक है आई वर्म, ह्यूमन आई के अंदर है, तो ये एक फ्लाई होती है, डियर फ्लाई, साउथ अफ्रीका में या और दूसरे एरिया में है, तो उसके बाइट करने से इसका लार्वल स्टेज जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है और वो आई के अंदर रहता है। सोचो, तो ये एकदम कंजक्टाइवा पर, जो आइस का ये कॉर्निया के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है जिसको कंजक्टाइवा बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये कंजक्टिविटीज़, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, इसको ही बोला जाता है पिंक आई या कंजक्टिविटीज़, ये कॉज करता है। दूसरा, लार्वा ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये भी बहुत हार्मफुल है। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जहाँ बहुत ज़्यादा आसपास गंदगी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि ये वहाँ पर उसका लार्वा, ये लार्वा ही मैंने बनाया, एडल्ट नहीं बनाया है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई 2 स्पीशीज़ होती हैं। इसका लार्वा जब ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो एंटर करने के बाद वो सबसे पहले लिम्फ नोड में एंटर करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करके लिम्फ नोड को बंद कर देता है, जिससे लिम्फ नोड साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। तो इससे जो डिज़ीज़ कॉज होती है उसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस। ओके, और बहुत सीरियस डिजीज़ है। एक बार मतलब हाथ या पैर जो बिल्कुल हाथी की तरह जैसे कहते हैं स्वेल अप होके फूल जाता है तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। ये पिन वर्म, ये बच्चों में होता है, कई गांव वगैरह में या कुछ इलाकों में कहते हैं कि बच्चों में चुन्ने हो गए, इसको चुन्ना कॉमन बोलते हैं।
तो वो ये एनल ओपनिंग में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिससे इरिटेशन होती है, बहुत पेन होता है। तो उसको ये पिन वर्म की वजह से होता है। छोटे बच्चों में इनका इन्फेक्शन, मिट्टी वगैरह खाते हैं किसी तरीके से गंदगी के थ्रू, ये बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा है। पिन वर्म एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इसका बायोलॉजिकल नेम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये सीकम में मिलते हैं, ठीक है, सीकम जो इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये है एक विप वर्म, विप लाइक, कितना देखो किस तरीके से कॉइलिंग होता है, कितना बड़ा वर्म होता है, ट्राइकीयूरस ट्राइकीयूरा। ये भी ह्यूमन के सीकम का ही है और ह्यूमन में ही इसका इन्फेक्शन होके, और ये भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का से जाकर ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ये रहता है। एक है ये एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा इसको कॉमन बोलते हैं हुक वर्म, इसको बोला जाता है हुक वर्म। देखो ये हुक वर्म थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि जब बरसात के दिन होते हैं और मॉइस्ट सॉइल है, हम कहते नॉर्मल हम कहते हैं कि घास पर नंगे पैर चलना चाहिए, पर बरसात के दिनों में नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में ये जिसका लार्वा जो होता है, एंकाइलोस्टोमा का लार्वा सॉइल, क्योंकि इसका ब्रीडिंग पीरियड है, तो ये एडल्ट जब विवीपेरस होता है, लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्वा ये अगर मान लिया जो घास काटते रहते हैं, मतलब घास काटने वाले घास काटते हैं, प्लांट्स को काटते हैं, या फिर हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, तो जो पैरों के बीच की बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है फीट की, उससे ही एंटर कर जाता है। बहुत छोटा सा लार्वा होता है, डायग्राम में तो बड़े दिखाई देते हैं, तो हमें ये लगता है कि किसी चींटी ने काटा, और ये एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और विवीपेरस होता है। लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक ही होती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि ये ब्लड में नाइट के समय ही निकलता है। तो अगर इसका चेकअप कराना होता है, वर्म्स कोई नहीं निकलता और पता चलता है इसका चेकअप कराना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर नाइट के समय ब्लड को देना होता है, क्योंकि ब्लड में जब निकलता है इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइलम एस्केलमंथीज में मैंने तुम्हें सारे वर्म्स के बारे में बताया है। तो मेन इसमें नीट के क्वेश्चन है, सब कॉमन नेम सब नीट के क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं, और 11th का तो ये है ही पूरा जो एस्केरिस का है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट करना। ओके, थैंक यू।